देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं नियाज़ अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद के दिल्ली गेट के पास मौजूद हूं और इसी एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस गेट को हमने बताया था, दर्शाया था और मक्का गेट को बताया था। हम यहाँ एक न्यूज़ इसलिए बनाने आए हैं कि इससे पहले एक न्यूज़ में हमने बताया था कि इसके 2 मीनार टूटे हुए हैं, उसको बनाया जाए। हम जिला अधिकारी साहब और मुंसिपल कमिश्नर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए आपको ध्यान दिलाया था और कहने के साथ काम शुरू हुए, मीनार बन रहे हैं। एक बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका बेहद हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने जनता की बीच में चर्चा थी, हज़ारों लोग चर्चा कर रहे थे कि इसको बनना चाहिए। कहने की जनता की मन की बात को, दिल की बात को आपने पूरा किया, इसलिए हम आपका और कुछ चंद बातें हैं जो आपको हम इशारा बताना चाहते हैं। हो सका तो सर आपसे गुजारिश है उसकी तरफ थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो। मैं दिल्ली गेट के बाजू मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बहुत एक ऐतिहासिक बावड़ी है और उसके बाजू थोड़ा सा काम चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर गार्डन बने, कुछ अच्छा सा आँखों को अच्छा लगे, ऐसा बनने वाला है। अभी पता नहीं यहाँ पर और क्या बनने वाला है, लेकिन एक बात और जहन में आ गई थी तो सोचा वो बता दूँ। अगर वो काम भी अगर हो जाता यदि, तो हो सकता है कि इसके अतराफ़ में और गेट के बाजू में और गेट को 4 चांद लग सकते हैं। वो बात हम सर आपको बताने जा रहे हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आ जाए। तब मैं जो दिल्ली गेट के पास जो बावड़ी है ऐतिहासिक, उसके पास मौजूद हूँ और ये अतराफ़ में काम चल रहा है। बहुत प्यारा काम चल रहा है, बहुत सुंदर काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक मन में बात आ गई, थोड़ा आपको सोचा बता दूँ। मैं कैमरे में थोड़ा ऊपर की ओर आ जाए, थोड़ा उसके ऊपर खड़े हो जाए। देखिए सर, ये कदीम बावड़ी है, इसे ऐतिहासिक बावड़ी कहा जाता है और ये निज़ाम कालीन की दौर की बावड़ी है, मुग़ल प्राचीन काल भी कह सकते हैं, उस ज़माने की ये बावड़ी है। सर एक बात जहन में ये थी बावड़ी को लेकर कि ये सर्कल, मैं कैमरे का सर्कल को बता। देखिए सर, ये बॉडी का जो सर्कल है, आमतौर से देखते हैं हम जब बीच में फव्वारे लगते हैं बड़े बड़े चौराहे के ऊपर, तो इस प्रकार से मैं कैमरा मैन को बीच में देख सर, ये अगर ये गेट की जालियाँ हैं, यहाँ पर अगर हम कुछ तरह का नियोजन करें, अगर फव्वारा बनाए इधर बता दे एक तरफ सर, अगर ये नियोजन हम करें और बीच में ये सर्कल आपने देखा है, इस पर अगर हम फव्वारे जैसा आपने दिल्ली गेट के तालाब के अंदर लगाया है, बहुत से जैसा चौराहे पे लगते हैं पानी के फव्वारे लगाए जाते हैं, इसको हम अगर फव्वारे के अंदर करें और वो पानी वापस बॉडी में जाए, पानी ख़राब भी नहीं होगा और वो पानी जब वापस गिरेगा तो पानी का नुकसान भी नहीं होगा, तो कहने के बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसमें लाइटिंग करा दीजिए। तो एक कल्पना कीजिए कि यहाँ रात का टाइम है, यहाँ रंगीन रोशनी लगी, लाइट लगे हुए हैं और पानी गिर के वापस बॉडी में जा रहा है और बाजू गेट है और यहाँ से अगर रात का समय अगर विजिटर जो बाहर से हमारे मेहमान आने वाले अगर यहाँ से गुजरे तो उनकी आंखों को बेहद अच्छा लगेगा कि एक ऐतिहासिक गेट है, उसके बाजू बावड़ी है। अभी तो हमें पता है कि ऐतिहासिक बावड़ी है, उस ज़माने में बनाई गई थी, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा फव्वारे का इस्तेमाल कर लेते हैं नए स्वरूप में तो बहुत जानदार और बहुत शानदार रहेगा। तो अगर आप यहाँ से गुजरे सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा 10 मिनट खड़े के जो हमने कहा है थोड़ा कल्पना करके आप भी देखिएगा कि हमने सही कहा है या गलत। तो आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा और कुछ बताने का आपको प्रयास करते हैं। मैं अब दिल्ली गेट के थोड़ा बाहर के भाग में आया हूँ। अब थोड़ा जो कमी महसूस हो रही है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये बोर्ड है, ये पुराना बोर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, अरे कितने पुराने हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप दिल से पूरे गेट को सजा रहे हैं, बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर देख के एक इंग्लिश में हिंदी में हम लिखे ताकि उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। और एक बार और कुछ बताना चाहता हूँ, इधर आइए, और बताना चाहता हूँ सर, देखिए ये चीज़ है, मैं कैमरा में तो खरीद की ओर आ जाए। देखिए सर, ये गेट टूटा हुआ भाग है और उसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देखिए सर ये टूटा हुआ है और ये सामने का भाग है। हो सकता है अगर अधिकारी लोग अगर 10 मिनट के ऐसे पैदल अगर रुके बाय द वे, बाय चांस, ये ठीक बात नहीं है, खाली आपको ध्यान में ला रहे हैं। हो सकता है आपका काम चल रहा है, आप करने वाले हो, लेकिन एक भूल चूक ना हो इसलिए आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, ये गेट के आसपास जो होटल वाले हैं, जो हम देखते हैं कि उनके शटर पुराने हैं या बहुत ऐसा पुरानापन लग रहा है, तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं कि मैं थोड़ा उनको बोल के सर कि आप बाहर के दीवार को शटर कलर मार दीजिए, क्योंकि आप ही की दीवार है, आप ही का घर है, आप ही की दुकान है। तो अब ये गेट एकदम नंबर 1 बन रहा है, बहुत बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आसपास परिसर में थोड़ा मैलापन दिख रहा है, ठीक नहीं। कम से कम गेट के हद तक जो 10-12 दुकानदार है
उनको हम रिक्वेस्ट करें कि देखिए आज देश के सम्मान की बात है, आप थोड़ा कलर कर लीजिए, थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए, और जो लकड़ी के टेबल जिसे हम बाकड़े कहते हैं उसको थोड़ा डिसिप्लिन से अंदर रखिए, ताकि इसकी खूबसूरती जो है, नज़ाकत वो अपनी जगह कायम रहे। सर गेट के ठीक सामने यानी पेट्रोल पंप के बाजू ये कोने पे आप देख सकते हैं कि पीला एक देख सकते हैं आप, अपने कैमरा में तो करीब की ओर आ जाए और करीब आ जाए आप, और थोड़ा अंदर जूम करके बता दें। देखिए सर ये एक टपरी है और ये भंगार की है, इसके अंदर कुछ है नहीं, पूरा भंगार पड़ा हुआ है, पूरा अच्छे से बता दें अंदर की। सर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, कई दिनों से भंगार की शक्ल में, एक स्क्रैप की शक्ल में ये रखी भी है बोलिए या पड़ी भी है बोलिए। सर ये गेट के सामने ठीक है भंगार की टपरी है, और ये भी कहने का आपको कुछ चुभ रहा है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ से भी, ये तो आप ही को पता है कि VIP कौन से रूट से जाने वाले हैं, तो आपसे हमारा निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है एक अच्छे नागरिक के तौर पर, क्योंकि हम भी इस शहर के वासी हैं, हम भी चाहते हैं, हमारे भी लगातार प्रयास ये है कि हमारे औरंगाबाद का नाम रोशन हो, और बाहर से जो मेहमान आने वाले हैं बाकी वो एक अच्छी सोच विचार के साथ और बहुत खुश हो जाए, ये भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो सर ये जहाँ भी VIP रोड पर इस तरह की भंगार टपरी बोलिए, गाड़ियाँ बोलिए रखी भी है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है सर, क्योंकि हम पूरा सजा रहे हैं, गेट एकदम नंबर 1 दिख रहा है, लेकिन अगर बाहर कार में से जाते समय बोलिए, या हो सकता है बाय द वे थोड़ी देर के लिए टहले यहाँ पर हल्का फुल्का, जब उनके अंदर टपरी पड़ेगी, ये ठीक बात नहीं है, हमारे हिसाब से भले चल जाएगा, लेकिन बाहर के लोग आ रहे हैं तो कम से कम जो 1-2 किलोमीटर का परिसर है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें भंगार बोलिए, कोई टपरी बोलिए, इस तरह की कोई स्क्रैप गाड़ी बोलिए, ये नहीं होना चाहिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ध्यान में ला रहे हैं। सर इस वक्त मैं कलेक्टर ऑफिस के पास से पीछे के भाग में आया हूँ, जहाँ पर औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का कार्यालय है, ठीक उसके बाजू में खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गट्टू का काम चल रहा है, बहुत प्यारा काम चल रहा है, बहुत सुंदर काम चल रहा है। सर मैं आपके ध्यान में सिर्फ एक ही बात लाना चाहता हूँ, मैं कैमरे मैन से कहूँगा तो मेरी ओर बता दें। देखिए सर ये सामने का भाग है, थोड़ा और आगे आ जाए, थोड़ा जूम करके बता दें। सर ये भाग है और ये पूरा एक टूटा फूटा दिखाई दे रहा है, और पूरा अतराफ का जो एरिया हम देख रहे हैं, पूरी दीवारें पूरी सजी हुई है, लेकिन ये बीच का जो गैप कह सकते हैं हम, ये पूरा खालीपन दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हम जैसा कोई शहर में भूकंप आता है, ये कोई मास्टर प्लान होता है तो कैसा दिखता है, धूल मट्टी इस प्रकार से दिख रहा है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर मेरे मन में एक सुझाव आ रहा है कि आप जो है तो इसके ऊपर जैसा ही मैं कैमरा का और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, अब ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सर, हम तो कुछ कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला है ये, लेकिन सर हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जितना परिसर का भाग है, जैसा कि ये 8 बाय 10, अगर यहाँ थोड़ा बैनर टाइप में आप लगा लें, थोड़ा सही कर ले, और बैनर एक सटीक बैनर आप पूरा कर ले, एक 10-12 फीट की हाइट से, और उसके ऊपर हम कोई एक तस्वीर जैसा कोई अजंता की मूर्ति हो, या बीबी का मकबरा हो, या पंचक्की हो, ऐसा कोई एक बैनर लगा दे, या G20 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जिससे पहले हुई थी जो भी देश में, वहाँ पर देश के नेता जमा हुए थे, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शरीक थे, वो फोटोस अगर बैनर पे लगा दें, या फिर जितने देश यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके झंडे, उनके मिनिस्टर बोलिए, उनके जो राष्ट्रपति भी वो फोटो लगा दें थोड़ा सा, तो कहना कि उनको लगेगा कि हम हमारे देश से आए और हमारे देश का नेतृत्व भी हम कर रहे हैं, एक अच्छा लगेगा। एक मेरा सुझाव था, या फिर आपको जो ठीक लगे, बहरहाल ये इसको हमको थोड़ा गैप को अगर हम भर लें, क्योंकि हम इसको बना नहीं सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यह बैनर हम लगा सकते हैं, बाद में बैनर हम निकाल भी सकते हैं, ताकि जब यहाँ से काफिला गुजरे तो यहाँ अगर नज़र पड़े तो ये गंदापन जो आंखों को चुभ रहा है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि मैं विदेश से आया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, तो मेरे देखने का स्वरूप क्या होगा, मैं उस भावना से, उस दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के रहवासी कैसे से बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा, मैं वही कल्पना को सामने रखते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर अगर हम कर सकते हैं एक हम 12 फीट का बैनर, आड़े में हम 10 फीट का बैनर, उस पर कोई अच्छी सी जो आपको ठीक लगे पोस्टर बना, डिटेल बैनर जो बनाते हैं हम, ताकि जब रोड से पूरा लगे तो उनको लगे कि ये हमारे लिए एक वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है, ये तो हमें मालूम है कि पीछे क्या छुपा हुआ है। एक मैं जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के ठीक कार्यालय के सामने खड़ा हूँ, पहले मैंने आपको बाजू का भाग बताया था, आप सामने खड़ा हूँ। देखिए सर आपको ये यहाँ पर एक पहले बिक्री हुआ करती थी, ये थोड़ा बड़े रोड पे थी, बाद में इसको बनाया गया, लेकिन ये भंगार का ढांचा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर अगर ये यहीं पर रहेगा तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है, आंखों को ठीक नहीं लग रहा है। जो हमारे बाहर के मेहमान आ रहे हैं, मैं उनके नज़रिए से बात कर रहा हूँ,
जब यहाँ से गाड़ी का काफिला गुजरेगा तो यहाँ नज़र पड़ी ये बहुत गंदापन दिख रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक महानगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं, जो अतिक्रमण दस्ते के, तो ये उठा के हम कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर दें और यहाँ जो बचा हुआ कलर इसको भी मार दें, ताकि जो एक हमें खुशनुमा एक अच्छा खूबसूरत लगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम आपको ध्यान में ला रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है, लेकिन हो सकता है हमारे मन में भी आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी इंसान होता है, कर्मचारी भी इंसान होते हैं और हज़ारों लोग आज पूरे शहर में काम पे लगे हुए हैं। और ज़रूर नहीं कि भाई उनसे सब अच्छा ही हो, कुछ गलती हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है एक अच्छे नागरिक के तौर पर, तो हम एक छोटे मोटा तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक हमारी एक कोशिश का भाग है। मैं ठीक हज हाउस के सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मैं कैमरा चौगली के सामने के जो हिस्से है, जो ऐतिहासिक गेट है और फसिल का हिस्सा है, उसे बेहद बेहद खूबसूरत बनाया गया है और साफ सुफ किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, गट्टू बिठाए जा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एरिया परिसर बेहद सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर का परिसर, जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय का कार्यालय है और जिलाधिकारी कार्यालय का निवास स्थान भी है, समाज कल्याण का ऑफिस भी है और वंदे मातरम हॉल है, हज हाउस है, बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। लेकिन जो थोड़ी कमी हमें महसूस हो रही है, थोड़ा आपको तरफ ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इतना कर रहे हैं उसके बाद अगर हमें किसी भी बहाने से अगर कुछ कमी लगती है तो कमी का मतलब कमी ही होता है। तो उसी तरफ हम आपको ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ठीक लगे तो ले लीजिएगा, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि हम एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम आपके सहयोगी बनने का काम कर रहे हैं और हमारी भी इच्छा है कि हमारे औरंगाबाद का नाम रोशन हो। यही सोच विचार के साथ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे की ओर आया हूँ और ये गेट के बाजू का जो भाग है, ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरा दिखाऊंगा, ये देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिस किसी का भी होगा। और देख सकते हैं आप, ये बहुत पुराना पोस्टर दिखाई दे रहा है, खड्डर दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह सर हम दीवारों को जो कलर मार रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है क्योंकि दीवार के एकदम सामने है रोड के, ये मेन रोड के सामने है और हम देखिए अपने पूरा कलर दिखाई दे रहा है। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं, मैं कैमरे को ऊपर की ओर बता दें, पूरा दीवार के ऊपर का भाग है जहाँ पर आरसीसी काम अधूरा है, गंदापन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तब ये भी कर सकते हैं कि मैं 8x8 के जो बोर्ड होते हैं, 8x8 4-5 बोर्ड इधर से लगा दें, 4-5 बोर्ड उधर से लगा दें, उसके ऊपर एक अच्छी पेंटिंग, डिटेल बोर्ड के ऊपर पेंटिंग, जैसा मकबरे की फोटो है, एलोरा की केवस की फोटो है, ये आपको जो ठीक लगे। ऊपर के परिसर के ऊपर मैं कैमरा में इसका ऊपर की ओर बता दें, ऊपर के परिसर का थोड़ा सजा दें और नीचे हल्का हल्का कलर मार दें, जैसा हम दीवारों को कर रहे हैं। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मसला ये सर, ये हाईवे पे रोड पे है और पूरा परिसर बेहद बेहद सुंदर दिख रहा है, बेहद खूबसूरत दिख रहा है। और यही थोड़ा देखिए आप लोग खड्डर टाइप में दिखाई दे रहा है। अगर हो सकता है, सिर्फ आपको ध्यान दिला रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है अगर कर लीजिएगा तो बहुत ये पूरा परिसर पूरा प्यारा और बेहद बेहद सुंदर दिखेगा। मेन रोड पे आया हूँ, आप देख सकते हैं ये मेन रोड है और ये सामने ये सामने का भाग है, यानी कि मेन हाईवे का सामने का भाग है। आपको अच्छी तरह से पूरा बता दें संकल्प। देखिए सर, ये अगर थोड़ा कलर कर लेते हैं और ऊपर अगर 8x8 के 2-4 बैनर लगा देते हैं खूबसूरत, और उस पर जो आपको ठीक लगे तस्वीर सजा दीजिएगा, ताकि ऐसा लगे मेहमानों को हमारे लिए सजाया गया है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ का परिसर बेहद खूबसूरत बना हुआ है और पूरा साफ सुथरा हो चुका है। लेकिन कुछ इमारतें, जैसा मैंने आपको बताया, इसको हम पूरा सजा लेते हैं, क्योंकि हमें ही करना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। थोड़ा अगर ऊपर बैनर लगा दे 4-5, फिर एक बार कैमरा मैन को ऊपर की ओर बता दें, 8x8 के अगर 3-4 बैनर लगा देते हैं खूबसूरत बेहद, और नीचे कलर मार देते हैं हल्का फुल्का, तो ये इमारत बहुत खूबसूरत बनेगी। कहने का मतलब ये सर, ये पूरा जो परिसर जो हाईवे जा रहा है, यहाँ से गाड़ियों का काफिला गुजरेगा, जो बाहर से विदेश से मेहमान आने वाले हैं, जब यहाँ से कार में से बाहर नज़ारा देखें तो उनको अच्छा लगे। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमें मालूम है, लेकिन उनको अच्छा लगना चाहिए। यही हमारा एक संघर्ष है, यही हमारी एक कोशिश है। मैं मौजूद हूँ, भड़कल गेट पे आया हूँ और सर मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है ये भड़कल गेट का इलाका है, यकीनी तौर से यहाँ से VIP जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, हमारे पास मेहमान आने वाले, ये रूट का भी इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आपके ध्यान में बात लाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सके तो देखिए परिसर आगे तो हिस्सा है और पूरा गेट के बाजू ये जंगली झाड़ है और ये दीवारें देखिए पुराना। थोड़ा और आगे की ओर आ जाए, मैं आगे की ओर आ जाए, थोड़ा सा बता दें कि सर दिखाई दे रहा है और कार में से बैठने के बाद खुला दिखाई देता है, गंदापन दिखाई देता है। अब चूंकि सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अगर थोड़ा झाड़ को सही तरीके से साफ कर ले, इसकी थोड़ा जो रोड पे आएंगे उसको थोड़ा साफ कर ले। और सर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ
यहाँ से अगर सर यहाँ से अगर हम एक 5 बाय मतलब 5 फीट की हाइट से अगर एक बोर्ड पूरा सर्कल को हम थोड़ा राउंड क्लियर कर दें, जैसा आप लेबर कॉलोनी में जो लगा रहे हैं बड़े बड़े लवे के पाइप लगा रहे हैं, उसके ऊपर से बैनर जो भी लगाने वाले होंगे उसी प्रकार थोड़ा अगर उसको थोड़ा कवर कर ले, ताकि यहाँ से ऐसा जाने गुजरने के बाद ऐसा लगना चाहिए एकदम साफ मस्त लगना चाहिए। क्योंकि मैं और कैमरे में थोड़ा आगे आ जाए, देखिए सर ये गंदा पर दिख रहा है और आगे की ओर आ जाए, देखिए सर ये पूरा खंडर दिखाई दे रहा है और ये भड़कल गेट का बाजू का भाग है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक गेट है, इसलिए थोड़ा ये बबुल के झाड़ दिख रहे हैं तो थोड़ा हमको थोड़ा कट कर ले सही तरीके से। यहाँ पर एक बैनर जैसा लगा दे, सर्कल को थोड़ा घेर ले, बाद में हम वो निकाल के अपने और सरकारी काम में इसका इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर बैनर का उपयोग करें पाइप का थोड़ा सा एक सर्कल को खूबसूरत बनाने के लिए तो बहुत अच्छी रहेगा, क्योंकि यकीनी तौर से ये बहुत बड़ा सर्कल है और यहाँ से हो सकता है कि वीआईपी का जो काफिला गुजरे तो कार में बैठने के बाद जैसा मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ऐसा खुला लग रहा है, खुलापन है, दीवार टूटी भी है और ये जंगली झाड़ है, ये गंदापन दिखाई दे रहा है। मैं आपको सर एक बार फिर बता दूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ तो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं विदेश से आया हूँ तो मेरा देखने का स्वरूप अलग रहेगा, मेरी सोच अलग रहेगी, मेरे विचार अलग रहेंगे। जब हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं तो फिर जरा से में कमी क्यों, बस यही आपको बताने का मकसद है। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत शानदार हो रहा है, पूरी जनता में आपकी सराहना हो रही है कि औरंगाबाद यकीनी तौर से आने वाले सालों में स्मार्ट सिटी बनेगा। हो सकता है कि पुणे के बराबरी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी आज जनता में चर्चाएं चल रही है और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो सफाई मजदूर जो झाड़ू भी मार रहा है लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये सही मानों में आज देश हमारे जो शहर को स्मार्ट बना रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर मेरा आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, एक ध्यान दिलाने के तौर पर आपसे कहूँ, एक अच्छे नागरिक के तौर पर थोड़े अगर हम बोर्ड लगा लेते हैं गेट का थोड़ा सा अच्छे सा, ये कम बजट का काम है, अगर दीवार बनेंगे तो क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है हम खर्चा नहीं कर सकते, एक थोड़ा अगर बोर्ड बना लेते हैं बाद में हम खोल लेते हैं सर, फिर बोर्ड हम अपने प्राइवेट में जैसा भी विज्ञापन चलते हैं महानगर पालिका के पोलियो डोज के उसके वो हम इस्तेमाल में बोर्ड को ले सकते हैं सर, थोड़ा सा सजा लेते हैं तो इसकी खूबसूरती में 4 साल लग जाएगी। ये आपको सिर्फ ध्यान दिलाना मकसद था। उम्मीद करते हैं कि मैं जो एक अच्छे नागरिक तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, हो सकता है कुछ बात आपको अच्छी लगे, जैसा आपने दिल्ली गेट की बात को अपने नोटिस में लिया और मैंने एसडीएम चैनल के माध्यम से बताया था कि सर वहाँ के मीनार टूटे हुए और मुझे बड़ा फख्र है, मुझे गर्व है कि मैंने एक नागरिक के तौर पर एक आवाज़ दी थी और उसके ऊपर अमल हुआ। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने भी इस बात को ध्यान दिया और अमल में लाया और ये थोड़ा सा बना लेते हैं सर तो बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करते हैं कि इस बात पर आप ध्यान देंगे और जितना बेहतर हम कर सकते हैं और ज़्यादा। सर आपको एक बार बता दूँ, मैं जहाँ पर नीचे से लग रहा है कि जहाँ से विजिटर गुजरने वाले हैं तो वहाँ पर मैंने महसूस किया हो कि कहाँ पर हम बोर्ड लगा सकते हैं ताकि पीछे का जो गंदापन है जो वो छुप जाए और पूरा शहर पूरा रूट हम जिसे कहते हैं एयरपोर्ट से लेके तो जहाँ भी हम जाने वाले हैं तो वहाँ पर रूट एकदम दिलकश नज़ारा हो। तो मैंने ऐसा महसूस किया मेरे सर्वे के अनुसार कि 100 जगह ऐसी है जहाँ पर बोर्ड लगा सकते हैं और बोर्ड के माध्यम से छुपा सकते हैं और शहर को कितना खुशनुमा बना सकते हैं, आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जब बोर्ड जो बनाने का काम होता है वो बहुत कम बजट का होता है, ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और कह सकते हैं और ऐसा लगना चाहिए मेहमानों को कि हमारे एजाज़ में हमारे लिए जेहतु शहर को सजाया गया है और वेलकम के बोर्ड लगे हुए हैं और हमें पता है कि हमने ये काम क्यों किया है। उम्मीद करते हैं कि इस विचार को आप बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे और जैसा मैं आज खड़ा हूँ, अगर आप क्या ही बेहतर हो कि 10 मिनट के वास्ते जैसा आपकी कार यहाँ से गुजर रही हो, अगर आप 10 मिनट के वास्ते आप रुक जाए खड़े होकर देखें तो आपको भी लगेगा वाकई हम जो कह रहे हैं वो सही है गलत है। उम्मीद करते हैं कि हमने हमारा कर्तव्य निभाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको एक बार फिर सैल्यूट सर कि आपने बहुत अच्छा, आप पूरे औरंगाबाद शहर में आपकी सराहना की जा रही है और आपको सलाम किया जा रहा है कि आज औरंगाबाद शहर में जो विकास देखने को मिला शायद कभी नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि जनता आपके इस काम को कभी भूलेगी नहीं और यकीनी तौर से आने वाले जो पल है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे औरंगाबाद सिटी के लिए वाकई बहुत कीमती लम्हात है। उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हम उससे ज़रूर कामयाब होंगे, यही हमारा मकसद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।